position of a line with respect to a circle. ठीक है, हमने पॉइंट का सर्कल के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेक किया था, अब हम लाइन की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल चेक करेंगे। ठीक है, सपोज हमारे पास सर्कल है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसीडर कर लिया मैंने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, और एक लाइन ले ली, से y इज इक्वल टू mx प्लस सी मत यूज करो क्योंकि सी यहाँ पर ऑलरेडी आया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ अल्फा ले लेते हैं। ओके, तो ये लाइन है और ये सर्कल है, और हमें ये चेक करना है कि ये तीनों किस पोजीशन में, किस पोजीशन का क्या मतलब हुआ भाई। देखो, अगर सपोज ये सर्कल है, ठीक है, तो लाइन सर्कल के रिस्पेक्ट में हो सकता है कि सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट्स पर कट कर रही हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इट इज जस्ट टचिंग द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट। टचिंग मतलब एक ही पॉइंट पर टच करना, वन पॉइंट इज कॉमन बिटवीन देम। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है इट इज नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर टचिंग द सर्कल, है ना, तो केस ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बल्कि लाइन को यहाँ पे नीचे बना लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रही है। सो हो सकता है तुम्हारी लाइन ऐसी हो। ठीक है, तो मतलब लाइन और सर्कल किस पोजीशन में है, वो दो पॉइंट पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है सर्कल को, या टच कर रही है, या इट इज नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर टचिंग, ये कैसे पता लगाया जाए। देखो, इसके बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके मैं तुम्हें बताऊंगी जो बिल्कुल, जो तुम्हें जनरली यूज करने हैं। ठीक है, एक तरीका तो क्या है, तुम सर्कल और लाइन को साथ में सॉल्व करो। ठीक है, साथ में सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हमने y की वैल्यू उठाई और जहां जहां y दिख रहा है सर्कल में डाल दिया। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह हमने लिख दिया एम एक्स प्लस एल्फा होल स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f वाई, वाई मतलब फिर से एम एक्स प्लस एल्फा प्लस सी और इक्वल टू 0। हमें क्या मिलेगा यहां से, क्वाड्रेटिक इन एक्स मिलेगा। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है और इसके दो रूट्स आ गए, दो रूट्स आने का क्या मतलब हुआ कि इसका d है ग्रेटर देन 0, मतलब टू वैल्यूज ऑफ एक्स। टू वैल्यूज ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया कि ऐसे दो एक्स हैं जहां पर लाइन और सर्कल मीट कर रहे हैं, मतलब टू एक्स की वैल्यूज आर कॉमन। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि d ग्रेटर देन 0 का मतलब है डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, और अगर x की दो वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब है देयर आर टू पॉइंट्स इन कॉमन बिटवीन लाइन एंड सर्कल। अगर हमारा d है इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है कि सर्कल और लाइन केवल एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहां से हमें मिलती है वन वैल्यू ऑफ x, यानी कि केवल एक ऐसा x मिलेगा और उसके रिस्पेक्टिव y मिलेगा। कहां से, लाइन में डाल दोगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हमें केवल एक वैल्यू मिलेगी जो सर्कल और लाइन पे कॉमन है, मतलब ये वाला केस। ठीक है, और अगर हमारा d है लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो पॉइंट इन कॉमन, नो x। ठीक है, यानी कि सर्कल और लाइन इस पोजीशन पर है, ये थर्ड पोजीशन। ठीक है, देयर इज नो पॉइंट इन कॉमन बिटवीन सर्कल एंड द लाइन। ठीक है, बात समझ में आगे कैसे कर सकते हैं इसको। भाई हमारे पास सर्कल है, लाइन है, हमने दोनों को साथ में सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है हमने y की वैल्यू यहाँ से उठाई सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से, और हमने जहां जहां y सर्कल में दिख रहा था वहां डाला, क्वाड्रेटिक इन x मिलेगी, और फिर हम उसके d से चेक कर लेंगे कि कौन सी सिचुएशन में हमारा लाइन और सर्कल है। अब एक और तरीका क्या है, एक और तरीका ये है कि मैंने वो सर्कल का, अगर सर्कल गिवन है तो सर्कल का सेंटर भी पता है। ठीक है, एक काम करते हैं, दूसरा फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा लाइन सर्कल को टच कर रहा है, दो पॉइंट पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, और ऐसा भी हो सकता है कि वो नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉट टचिंग। ठीक है, तो हमें चेक करना था। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि अगर सर्कल गिवन है तो सर्कल का सेंटर पता है और सर्कल की रेडियस भी पता है। हमने क्या करा, अगर हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है
लाइन की इक्वेशन भी गिवन ही है, लाइन mx प्लस अल्फा के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, क्यों बच्चों? ठीक है, सेंटर से परपेंडिकुलर ऑन एनी लाइन वी कैन कैलकुलेट बाय द फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पॉइंट से लाइन के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना पता है। ठीक है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन r है, इसका मतलब है थर्ड केस हो जाएगा, क्यों अर्नव? यस मैम। अगर ये वैल्यू हमारी, अगर इसको मान लो मैंने L बोल दिया, तो अगर L ग्रेटर देन R है तो ये थर्ड केस बन जाएगा, सर्कल इज नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर टचिंग द लाइन। ठीक है, और अगर हमारा L लेस देन R है, इसका मतलब है सेकंड केस हो जाएगा, कि इसका मतलब है लाइन सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर कट करेगी। ये है हमारा थर्ड केस, ये है सेकंड केस। और अगर L की वैल्यू R के बराबर है, दैट मीन्स लाइन इज जस्ट टचिंग द सर्कल। ओके, तो ऐसे भी हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये दो तरीके हैं जो हमें याद रखने हैं, इनमें से कोई भी तरीका तुम यूज कर सकते हो पोजीशन ऑफ सर्कल एंड लाइन को चेक करने के लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लें इस पर। यस। देखो क्वेश्चन है, find the values of m for which line y is equal to mx plus 2 cuts the circle x square y square is equal to 1 at two distinct points। ठीक है, तो चेक करो क्या आएगा आंसर। ठीक है, ये सही कर लो, ये क्या कहते हैं, L अगर ग्रेटर देन R है, क्योंकि अगर हमने इसको L कंसीडर किया है तो L अगर ग्रेटर देन R है तो थर्ड केस बनेगा, और अगर L लेस देन R है तो सेकंड केस। ठीक है भाई, देखो तुम्हारे पास ये सर्कल गिवन है, सर्कल गिवन है तो सर्कल का सेंटर भी पता है और रेडियस भी पता है। ठीक है, और ये लाइन गिवन है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें m की वैल्यूज आंसर करनी है, जबकि दिस लाइन इज कटिंग द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, अगर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगी लाइन सर्कल को, इसका मतलब है सेंटर से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, मतलब एक, अगर मैं इसको L बोल रही हूँ तो L जो है वो लेस देन R हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? होगा। मैंने Yes, लाइन को लिख लिया mx माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें राइट साइड 0 के बराबर लिखनी होती है फॉर्मूला लगाते समय। ठीक है, तो अब जरा L निकाल लो, तो 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, ax1 by1 प्लस 2 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में क्या आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1, और ये लेस देन 1 होना चाहिए। उदय अभी क्लियर है? यस मैम। तो ये ऊपर तो 2 ही बचा, क्योंकि बाकी सब कुछ 0 हो गया, और लेस देन क्या है यहाँ पर, रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो एम स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 4 आ गया, तो एम स्क्वायर ग्रेटर देन 3 आ गया। तो अब तुम्हें पता है कि इसके रूट्स कैसे लिखते हैं, इसमें दो m की वैल्यूज दिखाई पड़ रही हैं, क्या, m प्लस रूट 3 और m माइनस रूट 3। ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी आंसर कैसे लिखना होता है, बड़े रूट से बड़ी एंड छोटे से छोटी, तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस रूट 3 यूनियन रूट 3 टू इंफिनिटी। बताओ ओके? ठीक है, यस मैम। मैम हाँ बताओ। मैम इसमें y की वैल्यू जो इस इक्वेशन है उसमें पुट करके नहीं निकाल सकते? बिल्कुल 100% मैंने दोनों तरीके बताए हैं, वैसे भी देख लेते हैं। भाई तुमने ये लाइन थी, इस सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब है अगर हम दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इन x जो बनेगा उसके दो रूट्स आने चाहिए।
क्योंकि 2 पॉइंट्स है तो 2 x मिलेंगे और उसके रिस्पेक्टिव फिर 2 y, वो तो मिल ही जाएंगे क्योंकि हम किसी भी एक में डालेंगे तो दूसरा से मिल जाएगा, बिकॉज वी आर यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो m की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो। यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पर लिख दिया एम एक्स प्लस टू होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या मिलेगा बच्चों हमें, यहाँ से 1 मिलेगा और यहाँ से एम स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, और बाकी एक्स का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, एक्स का टर्म क्या मिलेगा, प्लस का 4mx ऐसा आएगा। ठीक है, और कांस्टेंट में क्या आएगा, यहाँ से 4 और यहाँ से -1 तो 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। देख लो कुछ छूटा तो नहीं है। ओके, तो ये हमें क्वाड्रेटिक इन एक्स मिल गई जिसका डी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बस बी स्क्वायर मतलब 4m का होल स्क्वायर मतलब 16m स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये 4 से डिवाइड कर देते हैं पहले तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, 4m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एम स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। देखो सेम आंसर आ गया, सेम इनइक्वालिटी। ओके कनिका, यस मैम। तो कैसे भी कर सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन जेई में आया था इसी पर। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा values of A, not alpha, values of A for which variable line y is equal to 2x plus A lies between the two circles x minus 1 whole square plus y minus 1 whole square is equal to 1 and x minus 8 whole square plus y minus 1 whole square is equal to 4 without touching or intersecting and intersecting any circle। ठीक है, तो पहले तो सोचो सिचुएशन क्या है और फिर कंडीशन लगाओ और फिर एक ही वैल्यूज आंसर करो। ठीक है, देखो इसमें क्या है, तुम्हें 2 सर्कल्स गिवन है। ठीक है, 2 सर्कल गिवन है, सेंटर दोनों का पता है, रेडियस दोनों का पता है। ठीक है, तो पहला सर्कल है सेंटर 1 1 एंड रेडियस दिया हुआ है 1 के बराबर, एंड दूसरा सर्कल सेंटर 8,1 एंड रेडियस 2। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच वेरिएबल लाइन दिस lies between the two circles without touching or intersecting any of the circles। ठीक है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि सपोज एक सर्कल ऐसा है, एक सर्कल ऐसा है और एक लाइन हमने मान लो ऐसे ले ली, ये लाइन दोनों में से किसी भी सर्कल को ना टच कर रही है ना इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऐसे ही तो सिचुएशन होगी। ठीक है, अब हमने सेंटर रेडियस चेक कर लिए, यहाँ पे बना लिया ये 8,1। ठीक है, लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं, लाइन है 2x माइनस वाई प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो हमारे पास कंडीशंस क्या क्या अवेलेबल हैं कि अगर मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर ऑन द लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, तो वो रेडियस ऑफ द सर्कल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, काम करते हैं इसको पहले ऐसे कर दो ज्वाइन। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ऑन द लाइन ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह का आएगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का आएगा। ठीक है, इसको C1, ये C2, इसको M, इसको N। ठीक है, तो हम एक बार तो क्या लगाएंगे कि C1N की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, 1 से। दूसरी कंडीशन क्या लगेगी यहाँ पे, जो C2M है वो ग्रेटर देन है इट्स रेडियस विच इज 2। और एक और कंडीशन है, वो कौन बताएगा,
भाई ऐसे तो ये दिस इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशंस कि हमने बस ये लगाया और ये लगाया। भाई ये भी हो सकता है कि तुम्हारा ये सर्कल है और लाइन यहाँ पर हो, कि इसका रेडियस से ये डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है और ये डिस्टेंस इसके लिए ज्यादा हो रहा है। ये तो इसका मतलब लाइन तो यहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन हमें तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि लाइन इन बिटवीन है। तो ये क्या चीज से हम जस्टिफाई करेंगे, इसके लिए क्या एक और कंडीशन लगेगी, कौन बताएगा? क्यों कनिका, बताओगे? मैम जो डिस्टेंस सेंटर्स का उसका हाफ लेंगे कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई देखो, इसके लिए तुम ये देख सकते हो ना कि अगर हमने इस लाइन के रिस्पेक्ट में इन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन देखी तो दोनों अलग अलग पोजीशन पर है या नहीं है। अगर ये लाइन बीच से जाएगी तो 1,1 एंड 8,1 आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द लाइन, और अगर डिफरेंट साइड्स ऑफ द लाइन है तो क्या हो जाएगा? अगर मैंने C1 पॉइंट इसमें डाला तो हमें मान लो मिल रहा है क्या, 2 -1 प्लस ए, इसका साइन। और अगर मैंने 8,1 डाला तो ये हो जाएगा 16 -1 प्लस ए, इसका साइन। प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा या नहीं होगा? क्यों सौमिल? Yes, ma'am. भाई हमें नहीं पता कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये लाइन ग्रेटर है लेस है, लेकिन हमें ये तो पक्का पता है कि जो भी होगा वो ऑपोजिट साइड की वजह से प्रोडक्ट ऑफ द साइंस लेस देन 0 होगा। ठीक है, और अब ये लाइन डेफिनेटली इन दोनों सर्कल्स से के बीच से जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेंटर्स जो है वो इस लाइन के ऑपोजिट साइड पर है। ठीक है, तो दोनों के रिस्पेक्ट में जो इस लाइन मतलब लाइन का पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हमें साइन चेक करना होता है तो हमें पता है कि क्या करना होता है। तो पहले मैंने 1,1 को इस पे डाला और फिर 8,1 को इस पे डाला इस लाइन पर, और दोनों का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? लेस देन 0, क्योंकि पॉइंट्स आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन। बात समझ में आ गई सबको? तो दीज आर द 3 कंडीशंस जो तीनों की तीनों अगर सेटिस्फाई करेंगी तब हमारी बात बनेगी। श्रेया, ओके? तो ठीक है, लगा देते हैं, आंसर निकालते हैं इसका। तो C1n का मतलब क्या हो जाएगा? लाइन हमारी कहाँ है? ये रही। तो C1n मतलब 1 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 2 × 1 - 1 × 1 प्लस a mod of that upon root over 4 + 1, it must be greater than 1। यहाँ से आ जाएगा 1 + a का mod is greater than √5। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे लिखते हैं? इसका आंसर हम लिखेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी है तो 1 + a ग्रेटर देन हो जाएगा √5 के, और 1 + a लेस देन हो जाएगा -√5 के। क्यों बच्चों? ठीक है ना? मॉड की इनइक्वालिटी आंसर ऐसे लिखेंगे, ग्रेटर देन की है तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। ठीक है, यहाँ से a ग्रेटर देन √5 -1 आ गया, या फिर a लेस देन -√5 -1 आ गया। ठीक है, तो ये a के लिए आंसर्स आ गए। अब जरा सेकेंड से चेक करते हैं। सेकेंड इनइक्वालिटी C2m, तो इस बार हमें 8,1 को डालना है इस पे। तो 8 × 2 × 8 -1 × 1 plus a mod of that upon √over a² + b² 4 + 1, और ये वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन 2 के। दैट मीन्स ये हो जाएगा 16 - 1, तो 15, 15 + a का मॉड मस्ट बी ग्रेटर देन 2√5। ठीक है, तो यहाँ से भी वैसे ही लिख देंगे आंसर कि a + 15 की वैल्यू ग्रेटर देन 2√5 और a + 15 is less than -2√5, यानी a is greater than 2√5 - 15 और a less than -2√5 - 15। ठीक है, और तीसरी भी कंडीशन चेक करो, इसको हटा देते हैं। हाँ, तो थर्ड इज
प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वैल्यूज, ठीक है, तो ये क्या लिखा है 1 प्लस ए, दूसरा है 15 प्लस ए एंड इट मस्ट बी लेस देन 0, यानी कि ए की वैल्यू बड़े और छोटे रूट के बीच में, यानी कि ए मस्ट लाइज बिटवीन -15 to -1. थर्ड इज दिस, तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो थोड़ी प्रॉब्लम और भी है, क्योंकि वैल्यूज रूट में है, तो तुम्हें थोड़ा ध्यान से कंपेयर करके और फिर नंबर लाइन पे मार्क करना पड़ेगा, ठीक है, तो कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन जेई में आते हैं बच्चों, ठीक है, तो बच्चों को थोड़ा ट्रबल क्रिएट करके करते जाए, मतलब बच्चे पैनिक होते जाए हर बार, लेकिन बस कैलकुलेशन है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तो देखो सबसे पहले वाले का आंसर देखो, √5 को एक काम करते हैं 2.5 कंसिडर कर लो, ठीक है, तो एक बार तो हमें 2.5 -1 चाहिए, 2.5 -1 मतलब कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है, तो वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ पर हमने ले लिया √5 -1, ठीक है, फिर हमें चाहिए -2.5 -1 मतलब -3.5, ठीक है, तो उसको यहाँ पे ले लिया -√5 -1, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली थोड़ा सा लिख लो, दिस इज -3.5 है ये, ठीक है, के आसपास है। अब जरा सेकंड वाले को चेक करो, हाँ पहले वाले का आंसर क्या कह रहा है, ये कह रहा है या तो इस वैल्यू से कम होगा और या तो इससे ज्यादा होगा, तो उसको सेम लेवल पे ड्रॉ कर लो, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। अब सेकंड वाले पे आ जाओ, सेकंड वाला क्या कह रहा है, दिस इज 2.2 इंटू 2.5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 5 के बराबर है, 5 -15 इज -10, -10 का मतलब हो जाएगा समवेयर हियर, तो 2√5 -15 और एक वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा कितना 5, तो ये -5 -15, तो ये हो जाएगा -20, -20 मतलब इसके और पीछे चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया इसको -2√5 -15, ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि इस वैल्यू से बड़ा और इस वैल्यू से छोटा, ये सारे आंसर्स, ये वाला भी कंटिन्यू कर रहे हैं लाइक दिस, ठीक है, तो ये हमने सेम लेवल पे ड्रॉ कर लिए, क्योंकि और लगा है तो मतलब सेम लेवल पे रहो, ओके। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड इनइक्वालिटी, ए लाइज बिटवीन -15 to -1, -15 अब कहां पर होगा बच्चों, जरा देखो, ये -20 के आसपास था और ये था हमारा -10 के आसपास, ठीक है, और हमें चाहिए -15 का मतलब समवेयर हियर, और -1 का मतलब हो गया कहीं यहाँ पे, तो ये इनइक्वालिटी कह रही है यहां से यहां तक के बीच में, ठीक है। अब तुम कॉमन चेक कर लो कि क्या क्या आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, देखो ये रीजन है जो तीनों में दिख रहा है, यस, तो बस यही आंसर आ जाएगा, तो हमारा जो ए है दैट बिलोंग्स टू 2√5 -15 to -√5 -1, दैट इज अवर ए। अब ऐसे ही अगर 4 ऑप्शंस दिखाई पड़ जाएंगे तो बच्चे तो वहीं पे पैनिक करना क्रिएट शुरू कर देंगे कि ये कैसे आंसर्स हैं, जरा सी भी गड़बड़ और सारे कोई ना कोई आंसर तुम्हारा मैच हो जाएगा, तो इसलिए बी केयरफुल। अगर हमारे रूट्स में दिखाई पड़ रहा है, कभी कभी क्वेश्चन आसान होता है जेई में, लेकिन वो इसी तरीके के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं कि बच्चे जल्दीबाजी में गलत कर दे, ओके, तो थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस हमें ये कंडीशंस लगानी थी, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, समझ में आ गया सबको, उदय ओके, Yes, ma'am. ठीक है, तो देखो अभी हमें लिखना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at given point, this is concept, this is not question, equation of tangent at given point on the circle,
इसको भी बच्चों में एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर कर्व पे सेम फॉर्मूला लगता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर डिराइव करेंगे, बाकियों में हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझो, बाकी तुम्हारा होमवर्क है अपने आप ही करना, हर कर्व के लिए तुम लोग खुद प्रूव कर लोगे। ठीक है, तो एनीवे सपोज हमारा सर्कल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, सर्कल है तो सेंटर है, और हमें करना क्या है, हमें एक गिवन पॉइंट है से x1 y1, इस पॉइंट पर सर्कल के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, यू हैव टू राइट दिस L, लाइन L लिखनी है विच इज टेंजेंट एट द पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपना लाइन का काम। लाइन लिखने में तो एक्सपर्ट हो चुके हो सब अब, यस और नो? क्यों सौमिल? यस सर। हाँ, तो देखो लाइन लिखनी है, तो लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। और देखो पॉइंट तो हमें ऑलरेडी गिवन है, और स्लोप हम निकाल सकते हैं कैसे, हमने इस पॉइंट को अपने सेंटर से ज्वाइन कर लेना है। अब हमें पता है कि ये लाइन तो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होती है, रेडियस ड्रॉन थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, वी नो दैट। ठीक है, इसका मतलब है जैसे ही हमें इसका स्लोप मिलेगा वैसे ही हमें वैसे ही हमें किसका स्लोप मिल जाएगा, लाइन एल का। यस और नो? ठीक है ना, और बस हमें क्या मिल जाएगी, लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। हाँ, तो देखो स्लोप ऑफ सीपी हमने लिख दिया, अब स्लोप ऑफ लाइन एल हम निकाल सकते हैं -1 अपॉन करके। ठीक है, तो डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ एल क्या हो जाएगी, y माइनस y1 माइनस ऑफ x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस f टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इधर और इसको इधर। ठीक है, क्या आ जाएगा, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं। ठीक है, देखते रहना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। y1 आएगा, yf आएगा, माइनस y1 स्क्वायर आएगा, माइनस y1f आएगा, राइट साइड में माइनस भी लगाना है, मल्टीप्लाई भी कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, x(x1) आएगा विथ माइनस साइन, फिर प्लस का x1 स्क्वायर आएगा। ठीक है, फिर आएगा माइनस का gx, फिर आएगा प्लस का gx1। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, जो प्लस, सब कुछ प्लस बनाना है। प्लस बनाने का मतलब क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे नेगेटिव की वैल्यूज दिखाई पड़ रही हैं उनको कर दो लेफ्ट में, और जो यहाँ पर तुम्हें नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है उसको कर दो राइट में। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, x(x1) आएगा प्लस y(y1) यहाँ पर ऑलरेडी है, प्लस gx आएगा फ्रॉम राइट हैंड साइड से जब हमने लेफ्ट में ले लिया। ठीक है, प्लस का yf ऑलरेडी है यहाँ पर, और राइट में आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस gx1 प्लस fy1। दैट्स इट, यहाँ तक मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से बच्चों हम ऐड एंड दोनों तरफ ऐड करेंगे, gx1 प्लस fy1 प्लस c, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है तो मैंने इस नंबर को ऐड कर देना है बोथ साइड्स। ठीक है, एक्सप्रेशन को सेम भी रखना है और अपना काम भी बनाना है। ठीक है, तो देखो क्या मिल जाएगा हमें, x(x1) प्लस y(y1) प्लस g। जरा ध्यान से देखना बच्चों, अगर तुम इसको, ये पूरा टर्म हमने दोनों तरफ ऐड करना है, तो इसको और इसको जब साथ में लिखोगे तो इसमें से g कॉमन है, x प्लस x1 आ जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है, और फिर इसमें से और इसमें से f कॉमन आ जाएगा, और हमें अंदर क्या मिलेगा, y प्लस y1 प्लस c एज इट इज। अब राइट में आ जाओ जरा, राइट में क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस gx1 gx1, एक ये ऐड कर रहे हो, एक ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा 2gx1 के बराबर। सिमिलरली fy1 हमारे पास एक है भी और एक ऐड कर देंगे तो 2fy1 बन जाएगा एंड प्लस c एज इट इज। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब जरा ध्यान से देखो, दिस पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन द सर्कल। ठीक है, तो देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0, हमारे पास ये एक्सप्रेशन भी है जो 0 के बराबर है।
अब जरा चेक करो तुम्हारे पास राइट में क्या लिखा हुआ है, सेम चीज लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये तो 0 के बराबर है, क्यों अर्नव? यस मैम। क्या आ गया हमारे पास, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी टाइम्स एक्स प्लस एक्स वन एफ टाइम्स वाई प्लस वाई वन इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको देख के कुछ याद आ रहा है बच्चों? क्लास Yes, वाइज ma'am. करिए तो याद आना चाहिए। Yes, ma'am. वो तो x हमारी square y टी, हाँ बिल्कुल, हमारी टी इक्वल टू 0 इक्वेशन लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट है वो कहाँ पर है, ऑन द सर्कल। देखो हमारा जो टी एक्सप्रेशन था वो कैसे मिलता था, अगर हम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दें एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दें वाई वाई वन से, 2x को बाय एक्स प्लस एक्स वन एंड 2y को बाय वाई प्लस वाई वन, तो हमें टी मिल जाता है। किसी भी कर्व में अगर हम ये रिप्लेसमेंट्स कर दें तो हमें क्या मिल जाती है, इक्वेशन टी। ठीक है, बट रेफरेंस पॉइंट हर बार चेंज हो जाता है। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट अभी हमारा क्या है, दैट इज ऑन द सर्कल x1 y1। ठीक है, x1 Yes, ma'am. y1 is on the circle which is our reference point। ठीक है, तो एक बार ये नोट कर लो। अरे सब क्लास में ही हो ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो तुम्हारे पास से सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। भाई हमने जो t इक्वल टू 0 लिखा है वो जनरल सर्कल के लिए लिखा है, मतलब उस सर्कल में सारे, अगर सारे टर्म्स है तो तुम्हें ये रिप्लेसमेंट्स करने हैं। अब अगर टर्म्स कम होंगे तो उसी हिसाब से रिप्लेसमेंट्स कर दो। मतलब क्या, अगर सर्कल हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है और मैंने कहा कि राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1, -2 ऑन दिस सर्कल। ठीक है, क्योंकि देखो ये पॉइंट इस सर्कल पे लाई कर रहा है, देख लिया, सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर लो, 1 + 4 = 5 आ जाएगा। तो अगर तुम्हें इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो बस तुम्हें क्या करना है, t इक्वल टू 0 लगाना है। ठीक है, और t क्या है, पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, t में करते क्या है, रिप्लेसमेंट्स करते हैं, तो हम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे एक्स एक्स वन से, और यहाँ पर वाई स्क्वायर दिख रहा है, रिप्लेस कर देंगे वाई वाई वन से, और कुछ दिख नहीं रहा तो मत करो, जो दिख रहा है उसको रिप्लेस कर दो। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, x इंटू x1 इज 1, हाँ y1 इज -2 -5 = 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट टू द सर्कल। ओके, सही कह रहे हो अर्नव, सही है। सर्कल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -4x + 2y -5 = 0, और हमें लिखना है टेंजेंट एट 3, -4। तो जरा लिखना बच्चों, कैसे t इक्वल टू 0 यूज करोगे? भाई देखो तुमने क्या किया होगा, अगर हमें ये पॉइंट पर टेंजेंट लिखना है, इस पॉइंट पर विच इज ऑन द सर्कल, ठीक है, ज्यादा है तो तुम चेक करके भी देख सकते हो। करना क्या होता है, हमें t इक्वल टू 0 यूज करना है, जहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट हमें गिवन है। ओके, अब रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर एक्स x1 इज 3, वाई y1 हो जाएगा वाई स्क्वायर के प्लेस पर, तो y1 इज -4। अच्छा, उसके बाद हमें यहाँ पे -4x दिख रहा है, तो इसमें से हमें 2x को रिप्लेस करना है, तो -2 को बाहर रहने दो और 2x के प्लेस पर क्या डाल दो, x + x1। व्हाट इज x1 इज 3। ठीक है, फिर 2y तो पूरा का पूरा यहाँ पर है, तो रिप्लेस हो जाएगा y + y1 से, तो y1 इज -4, तो y -4 हो गया, एंड -5 एज इट इज। क्यों संचित ऐसे लिखा?
Yes, ma'am. तो बस सिंप्लीफाई करो, ये मिल जाएगा। गॉट इट? Yes, ma'am. क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। टेंजेंट टू सर्कल x square plus y square is equal to 5 at 1 comma minus 2 also touches the circle x square plus y square minus 8x plus 6y plus 20 equal to 0. Find the coordinates of point of contact. ठीक है, क्या क्वेश्चन है? इक्वेशन टेंजेंट टू द सर्कल दिस एट द पॉइंट दिस आल्सो टचेस द सर्कल दिस, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब समझ में आगे क्या निकालना है जो बच्चों? क्लियर है या नहीं है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये लाइन टच कर रही है अगर, तो दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो चेक करो कैसे निकलेगा। सौमिल तुम बताओगे, और किसी तरीके से किया हो तो? नो मैम, ऐसे ही कर। ऐसे ही करा है तो ठीक है। एक बार अब मेरी बात भी सुन लो। देखो तुम्हारे पास ये लाइन पद निकल गई है ना, क्योंकि हमारे पास जो सर्कल दिया है उस पर इस पॉइंट पर टेंजेंट है, ठीक है। ये मान लो ये हमारा सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 था, और उस पर हमने एक पॉइंट लिया 1 का -2 जिस पर टेंजेंट लाइन दूसरे सर्कल को भी टच कर रही है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताने थे, ठीक है। तो सर्कल पर गिवन पॉइंट्स पे अगर टेंजेंट लिखनी होती है तो हमें पता है हाउ टू राइट दैट, बिकॉज t = 0 हमारे पास फॉर्मूला है लिखने के लिए, ठीक है। हमने ये लाइन लिख दी, उसके बाद हमने क्या करना है, हमें ये पॉइंट ढूंढना था, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर गिवन सर्कल का सेंटर 4 -3 है और इस लाइन का हम स्लोप भी लिख सकते हैं, पीसी का स्लोप लिख सकते हैं। पीसी का स्लोप कितना हो जाएगा भाई? पीसी इसके इसके परपेंडिकुलर ही तो होगी, तो अगर इस लाइन का स्लोप 1/2 है तो हमारी पीसी का स्लोप कितना हो जाएगा? -2। हाँ, -2 हो जाएगा। इसका मतलब हम इक्वेशन ऑफ पीसी लिख सकते हैं कैसे? y - y1 इज m टाइम्स x - x1 से, और हमारे पास क्या आ गई 2x + y, और ये कितना हो जाएगा माइनस, ये प्लस का 8 तो -8 + 3 = 0, यानी कि 2x + y - 5 = 0। तो हमें ये लाइन भी मिल गई। अब इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है P, तो हम तब भी P के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अप टू यू कि तुम कैसे कर रहे हो, ओके। जो तुम्हारे दिमाग में पहले क्लिक कर जाए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज बस ऐसे ही है, ठीक है। तुमने पिक्चर बनाया, तुम्हें ये चीज लगी कि हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो तुम्हें समझ में आता है वैसे कर लो, ठीक है। बस ये है कि कैलकुलेशन जहाँ कम से कम हो बस उस रूट को फॉलो करो। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तब भी ये पॉइंट मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। अभी क्वेश्चन है, लेट ए बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल है x² y² -2x -4y -20 = 0। Tangent at B, which is 1,7, and C 4, -2 on the circle meet at the point D, ठीक है। तुम्हें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
ABCD। अब देखें ये कौन करके दिखाएगा, ठीक है, चेक करो कैसे डायग्राम बनेगा और कैसे आंसर तक पहुंचोगे। भाई अगर हमें सर्कल गिवन है, ठीक है, और 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल भी गिवन है जिस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दे आर मीटिंग एट पॉइंट डी। तो टेंजेंट एट बी पर लिखना भी हमें आता है, टेंजेंट एट सी पर भी हमें लिखना आता है, बस t इक्वल टू 0 ही तो करना है। एक बार विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट t इक्वल टू 0 लिख दो और एक बार विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट t इक्वल टू 0 लिख दो। एंड बिकॉज दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, तो तुम क्या करोगे, दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व करोगे x1 y1 आ जाएगा। क्यों सौमिल? अरे बताओ भाई, संचित समझ में आया या नहीं आया? Yes, ma'am. ठीक है, तो 1,7 पर इस सर्कल के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखो। तो देखो अब डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों, x x1 करोगे तो क्या आ जाएगा, जस्ट x, क्योंकि x1 इज 1, y y1 करोगे तो 7y, माइनस 2x को रिप्लेस करते हैं x प्लस x1 से, तो x प्लस 1, 2y को रिप्लेस करना है तो -2 को बाहर कर देंगे और 2y को रिप्लेस कर देंगे y प्लस 7 से, -20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या आएगा जरा चेक करो, ये x है, ये -x है, ये कट जाएगा, x तो गायब हो गया, 7y है और ये माइनस का 2y यहाँ से, तो ये हो जाएगा 5y। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट कांस्टेंट पार्ट, कांस्टेंट हमें मिलेगा एक बार यहाँ से -1, एक बार यहाँ से -14 -20 इक्वल टू 0। हाउ मच इज दैट, ये हो गया 15, तो 35। ठीक है, 35। हाँ, तो y इज 7, y7 हमें यहीं से मिल गया। ठीक है, अब जरा दूसरी लाइन के लिए भी यही लिख दो, मतलब इस पॉइंट के लिए t इक्वल टू 0, दूसरा टेंजेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो रिप्लेस करना शुरू करते हैं, x x1 तो 4x, y y1 तो -2y, माइनस का x प्लस x1 तो ये हो जाएगा x प्लस 4, और फिर -2 टाइम्स y प्लस y1, तो y प्लस 2 हो जाएगा ये, और -20 इक्वल टू 0। अब यहाँ से चेक कर लो क्या आ रहा है, बल्कि एक काम करो, y की वैल्यू 7 भी डाल दो तो तुम्हारा पूरा ही काम एक साथ हो जाएगा, x की वैल्यू भी आ जाएगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पता चल जाएगा। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो चाहिए था, तो y7 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 4x -14 -x -4 -2 से y मल्टीप्लाई होगा विच इज 7, तो -14 आ जाएगा, -4 एंड -20 इक्वल टू 0। ये और ये एक साथ किया तो ये 3x हो गए, बाकी 14 है, यहाँ पर भी 14 है, -4 और ये -20 कितना हो गया बच्चों ये? मैम x18 होगा। 16 मम्मी टोटल 56। 56 है। यस मैम। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। मैम 48 होगा। 48 है यार, मेरे को भी लगा मैम कुछ। ब्रैकेट में y, क्या ब्रैकेट में y? मैम ब्रैकेट में y -2 नहीं होगा? y -4 होगा मतलब? मैम y हाँ, -2 ब्रैकेट में ऊपर, मैम फर्स्ट स्टेप में। यहाँ पे यस मैम। मैम पॉइंट -2 है, 4, -2। हाँ, तो y प्लस y1 करेंगे तो -2 डालोगे तो +4 नहीं हो जाएगा, +2 नहीं हो जाएगा? बताओ बताओ। मैम एक बार और बताना क्या? अच्छा अच्छा, गॉट योर पॉइंट। y प्लस y1 कर रहे हैं, प्लस का साइन है ना वहां पे, तो -2 यस मैम, होगा। -2 सही होगा। सही सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही है। अब ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 28 और -20, तो -48, तो ये हो जाएगा 48, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो हमारा x और y हमें मिल गया 16,7। और अब हमें क्या चाहिए, इस पूरे का एरिया, क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, तो एरिया निकाल के चेक कर लो, देखो क्या आ रहा है, मैं आंसर बता देती हूँ, ये आना चाहिए 75 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD,
एरिया निकालने का तरीका मैंने बता दिया, तुम दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो ट्राइंगल का एरिया निकालो हाफ बेस हाइट से और फिर डबल कर दो, और या फिर स्टेयर मेथड लगा दो तो तुम्हें एरिया मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन है if the tangent at 3, -4 to the circle x square plus y square minus 4x plus 2y minus 5 equal to 0 cuts the circle x square plus y square plus 16x plus 2y plus 10 equal to 0 in A and B। तो हमें ढूंढना है मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो बच्चों डायग्राम बनाओ और सोचो कि तुमने क्या क्या पढ़ा है और हम कैसे मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे। ए बी इज नाउ अ कॉर्ड, है ना, तो चेक करो। इतना तो समझ में आ रहा है भाई? क्यों आनंद? अरे आनंद क्लास में हो? प्रियंका तुम बताओ, इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो देखो बेसिकली हमने क्या किया, हमें इस सर्कल पे इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट लिखेंगे तो हमें ये लाइन मिल जाएगी। ठीक है, और इस लाइन के साथ हो क्या रहा है कि ये लाइन, मान लो ये सर्कल हमने ये वाला बना लिया, हाँ, तो हमने टेंजेंट लिख दी। अब ये टेंजेंट लाइन दूसरे सर्कल को 2 पॉइंट्स पर हिट कर रही है, कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। हमें क्या करना है, इसके मिड पॉइंट तक पहुंचना है। ठीक है, तो मिड पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? अब तुम थोड़ी ज्योमेट्री पे जाओ। जैसे हमें अगर ये सर्कल गिवन है तो इसका सेंटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा सेंटर? ये हो जाएगा -8, -1 होगा। और इस लाइन का फिर से देखो हमारे पास स्लोप भी अवेलेबल है। अगर ये सी है और हमारी ये वाली लाइन जो ए बी है, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन तो हमारे पास है ही, और अगर ये लाइन है तो इसका स्लोप कितना है? 1/3, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? -3। तो हमारी तो कहानी फिर से वहीं पे आ गई कि अगर हम सम हाउ इक्वेशन ऑफ सीपी लिख दें, जो कि पॉइंट और स्लोप दोनों अवेलेबल है, फिर तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए बी एंड सीपी से हमारा x1 y1 मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास थ्योरम है कि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दैट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, और ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है या नहीं? क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो अपने आप बाइसेक्टर बन जाता है, मतलब दोनों तरह से ये थ्योरम ट्रू होती है। ठीक है, क्यों सौमिल? यस मैम। क्वेश्चन तो फिर से वही है। ठीक है, तो बस सीपी की इक्वेशन लिखो और फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो। ठीक है, देखो एक और तरीका है ऐसे करने का। एक और तरीका क्या है, अगर तुम्हें पिछली क्लास का याद हो तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, पढ़ा था। अगर हमने इस सर्कल के लिए वो कॉर्ड लिखनी है जिसका मिड पॉइंट गिवन है, तो हम कैसे लिखते हैं? t = S1, याद आ रहा है बच्चों फॉर्मूला? जहां पर जो हमारा t और S1 थे उसके लिए रेफरेंस पॉइंट x1 y1 क्या था? दैट मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। क्यों रिनव, याद है? यस मैम। ठीक है, तो इसका मतलब है हम इस सर्कल के लिए x1 y1 के रिस्पेक्ट में t = S1 का यूज करके इक्वेशन ऑफ ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे। एक मिनट, कहाँ लिखा जाए? यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो t कैसे लिखोगे? पॉइंट हमारा क्या है? x1 y1। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 प्लस y1 प्लस 8 टाइम्स, क्योंकि हमने इसमें से 2x को अलग करना है, तो x प्लस x1 प्लस y की जगह 2y के प्लेस पर y प्लस y1 प्लस 10, ये तो हो गया t।
और इक्वल टू S1, S1 का मतलब है कर्व एट द पॉइंट, मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 16 x1 प्लस 2 y1 प्लस 10। ठीक है, तो 10 10 दोनों तरफ से गायब, और हमारे पास क्या आ गया, ये हो जाएगा 8x। तो 8, या फिर एक काम करो पहले लिख लेते हैं, x x1 है, y y1 है, 8x है, 8x1 है, y है, y1 है, और माइनस का x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, बल्कि इसको माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 16x1 प्लस का 2y1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से मैंने x का कोफिशिएंट ले लिया, क्या आ जाएगा x1 प्लस 8 इन दोनों से, y का कोफिशिएंट देखा तो क्या आ जाएगा y1 प्लस y का कोफिशिएंट यहां से और यहां से 1, और बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। क्या क्या कांस्टेंट है, 8x1 प्लस y1, साथ में ये पूरा। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन को। लेकिन ये सेम इक्वेशन क्या है दी हुई है हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। भाई सेम ही लाइन तो है ये, तो इसका मतलब ये दोनों तो सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन हो गई। कोइंसिडेंट लाइंस अगर ये हैं तो हम क्या लिखेंगे, x1 प्लस 8 अपॉन 1, कोफिशिएंट सेम कर रही हूं मैं, कोफिशिएंट्स का रेशियो बेसिकली सेम होगा अगर लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं, तो y1 प्लस 1 अपॉन माइनस 3, और जो कांस्टेंट पार्ट है वो ये पूरा है इन फर्स्ट इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन का, तो 8x1 प्लस y1, डेफिनेटली ये कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, तो लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों कहीं पर भी कोई भी चीज यूज करनी पता होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, हमें दिखना चाहिए, हम ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी तुम x1 y1 को निकाल सकते थे, आप दो दो को इक्वेट कर लो, एक बार इन दोनों को से एक बार इन दोनों को। थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा लग रहा है, आई एग्री, लेकिन ये है कि हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेटर तो यही था जो हमने पहले डिस्कस किया कि सीपी की इक्वेशन लिख दें और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AB एंड CP से हमें पॉइंट P मिल जाएगा। ओके, जनरली जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये जो इक्वेशंस इक्वेट करने का, ये लोकस प्रॉब्लम्स में ज्यादा यूज होता है, वहां से हमें लोकस बड़े आराम से मिल जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया कि हाँ ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो कंप्लीट कर लेना इस क्वेश्चन को बच्चों। ये x1 y1 जो है ये क्या आ रहे हैं, ये आ जाएगा आंसर इसका, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, -6, -7। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे P के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक लोकस प्रॉब्लम ही करते हैं। इफ टेंजेंट टू सर्कल x square plus y square is equal to a square meets the axis at points P and Q। ठीक है, हमें ढूंढना है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ। ठीक है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो अब जरा सोचो कि क्या यूज करें कि हमें लोकस मिल जाए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेंजेंट टू द सर्कल दिस मीट्स द एक्सिस एट पॉइंट्स P एंड Q। मतलब क्या हुआ, सर्कल हमें पता है सेंटर 0 0 रेडियस A का है। ठीक है, अब इसके किसी पॉइंट पर तुम्हें टेंजेंट लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक पॉइंट लेना पड़ेगा।
ठीक है, तो पॉइंट ऑन द सर्कल। बच्चों अब याद करो, हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस पढ़ी हैं इस सर्कल के लिए। ठीक है, जब भी लोकस का प्रॉब्लम आए तो ये जो पैरामीट्रिक फॉर्म है बहुत यूजफुल है। अभी मैं रीजन बताती हूँ मैं क्यों बहुत यूजफुल है। हमने पॉइंट कंसीडर कर लिया, क्या क्या, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। ठीक है, इस सर्कल के लिए पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। ठीक है, अब ये जो टेंजेंट है ये हमारी एक्सिस को p एंड q पर कट कर रही है। ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना है, मिड पॉइंट ऑफ दिस टेंजेंट लाइन, मतलब मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू कहीं यहाँ पर होगा, तो हम क्या करते हैं, हमारा क्या तरीका होता है करने का, सबसे पहले हम उस पॉइंट को h कॉमा k ले लेते हैं, दैट मूविंग पॉइंट। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसका मतलब ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, है ना। अच्छा, अब लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए, हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए। निकाल सकते हैं कैसे, जैसे ही तुम इक्वेशन ऑफ पी क्यू लिखोगे वैसे ही हमें पी और क्यू मिल जाएगा, एक बार x जीरो करके एक बार y जीरो करके। अब ये जो पी क्यू है ये लिखना आसान नहीं है, ये क्या है, टेंजेंट इस पॉइंट पर है या नहीं है इस सर्कल पे, और हमें पता है t इक्वल टू 0 से ये लाइन लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो बस हमने अपना t इक्वल टू 0 यूज कर देना है, सर्कल ये था, पॉइंट ये है, तो t इक्वल टू 0 कैसे करोगे, x इंटू x1 इज a cos थीटा प्लस y1 मतलब a sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारे a हर तरह से कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट a cos थीटा a sin थीटा। अब अगर हमें p के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो हम क्या कर देंगे, y को 0 कर देंगे। y को 0 करो इस इक्वेशन में, y को 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a अपॉन cos थीटा, और q चाहिए तो क्या करेंगे, x को 0 कर देंगे। x 0 डालोगे इस इक्वेशन में तो y कितना आ जाएगा, a अपॉन साइन थीटा। हमें क्या निकालना है, एच के में रिलेशन, एच के में एक ऐसा रिलेशन जिसमें थीटा ना हो, बिकॉज थीटा क्या है, पैरामीटर, पैरामीटर मतलब चेंजिंग क्वांटिटी, और चेंजिंग क्वांटिटी को तुम्हें लोकस से हटाना होता है क्योंकि ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये पॉइंट हमने अपनी मर्जी से कंसीडर किया है। ठीक है, तो थीटा पैरामीटर को हटाना है, और अब जरा एक बार ये चेक कर लेते हैं, ये पॉइंट अगर a cos थीटा कॉमा 0 और ये पॉइंट 0 कॉमा a अपॉन साइन थीटा है, 1:1 का रेशियो, और ये h कॉमा k, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया सबसे पहले तो मैंने, तो h कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a अपॉन cos थीटा प्लस 0 अपॉन 2, तो मतलब a अपॉन 2 cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, और k की वैल्यू सिमिलरली क्या आ जाएगी, a अपॉन 2 साइन थीटा के बराबर। ओके, और अब कैसे कैसे करोगे रिलेट h और k को, दिखाई पड़ रहा है यहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन से मैंने cos थीटा की वैल्यू निकाल ली, क्या आ जाएगी, a/2h। सेकेंड इक्वेशन से मैंने साइन थीटा निकाल लिया, क्या आ जाएगा, a/2k। स्क्वायर करके ऐड कर दें तो हमारा काम हो गया, थीटा गायब और h और k रिलेट। ठीक है, तो बस इसीलिए देखो पैरामीट्रिक फॉर्म बहुत यूजफुल है, इसमें जो साइन थीटा कॉस थीटा दिखते हैं उनको बस सेपरेट करो, स्क्वायर करके ऐड करो, एक साइड तो तुम्हें 1 मिल जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से, और एक साइड में a²/4h² प्लस a²/4k², लोकस आ गया। एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे, थोड़ा सा और अच्छा दिखे ऐसे लिख दो, 4/a² इज 1/x² प्लस 1/y², रिक्वायर्ड लोकस। आकाश समझ में आ गया, यस मैम। ओके भाई, कुछ कुछ आंसर कर दिया करो तो थोड़ा मेरे को अच्छा लगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट if slope is given,
ठीक है, मतलब क्या कि अगर हमारे पास मान लो सर्कल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, सर्कल इस बार हमने इस फॉर्म में ले लिया, ठीक है, क्योंकि अगर हम जनरल वाला फॉर्म लेंगे तो उससे थोड़े कैलकुलेशन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो उतना करने की जरूरत नहीं है। एक का अगर हमें तरीका पता चल जाता है तो हर बार सेम ही तरीके से किसी भी सर्कल का निकाल सकते हो, सर्कल किसी भी फॉर्म में दिया हो, ठीक है। तो एनीवे सर्कल मैंने इस बार ये अपना ले लिया ओरिजिन 0 0 वाला, मतलब सेंटर 0 0 वाला, ठीक है। और हमें अभी लिखना क्या है, टेंजेंट लिखनी है whose slope is m, ठीक है। तो देखो कैसे शुरू करा जाए इसको। हमने मान लिया लेट y इज इक्वल टू mx प्लस c इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट, ठीक है। हमें स्लोप गिवन था, मैंने y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म यूज करी जिसमें m तो नोन है बट c अननोन है, ठीक है। इसका मतलब है c हमें फाइंड आउट करना है। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, अगर ये सर्कल है और ये लाइन हम कह रहे हैं टेंजेंट टू द सर्कल है और हमें सिर्फ c की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक तरीका तो क्या है कि अगर हमें सर्कल गिवन है तो सेंटर गिवन है और सेंटर से परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट लाइन रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होगा, यस। रेडियस ऑफ द सर्कल अगर a गिवन है, ठीक है, और लाइन को मैंने लिख लिया mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, राइट साइड 0 करके, तो सेंटर से परपेंडिकुलर को रेडियस से इक्वेट कर दे तो c की वैल्यू आ जाएगी, ओनली अननोन इज c, ठीक है। तो मैंने क्या कंडीशन लगा दी, दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर कोई लाइन सर्कल को टच कर रही है तो डेफिनेट सी बात है सेंटर से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करोगे तो वो रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होगा, ठीक है। तो कंडीशन लगा दी, तो 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन दिस लाइन कैसे लिखेंगे, ax1 by1 c mod of that अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और हमने इक्वेट कर दिया रेडियस ऑफ द सर्कल के, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, मॉड c इन न्यूमरेटर और ये आ गया a टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, c से मॉड हटाओगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस a रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, हमें c की वैल्यू मिल गई। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ऐसी दो टेंजेंट मिलेंगी जिनका स्लोप m है, वो तुम देख भी सकते हो, क्योंकि अगर ये लाइन टेंजेंट है तो एक लाइन इसके पैरेलल भी होगी जो सर्कल को टच कर रही होगी, और हर बार ऐसा होगा एक ही स्लोप की ऐसी दो लाइंस मिलेंगी जो सर्कल को टच कर रही होंगी, और वो दोनों लाइंस हमारे सामने लिखी हुई है। m की उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए दिस लाइन इज ऑलवेज अ टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। एंड व्हाट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या बन जाएगी, अगर हमारा सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है और एक लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो कि टेंजेंट है, तो सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर के। यहाँ पर c क्या है, यहाँ पर जो ये y इंटरसेप्ट है, a क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन है। दिस इज कंडीशन ऑफ टेंडेंसी। देखो बच्चों ये कहाँ से मिली हमें, यहाँ से मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर सर्कल इस फॉर्म में है और लाइन इस फॉर्म में है तो ए एम सी का वही मीनिंग है जो तुम्हें यहाँ पर और यहाँ पर नजर आ रहा है। दोनों तरफ स्क्वायर करो, देखो यही यहाँ से देखो यही कंडीशन दिखाई पड़ रही है। हमने कहाँ से निकाला, सेंटर से परपेंडिकुलर ऑन द लाइन रेडियस ऑफ द सर्कल से इक्वेट करके। ओके अर्नव, यस मैम। और ये हमें क्या मिल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप, इन फॉर्म ऑफ स्लोप, या फिर ठीक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, कुछ भी।
सौमिल क्लियर है? यस मैम। अच्छा बच्चों, अब देखो इसी चीज को हम थोड़ा सा जनरलाइज करके अपने जनरल सर्कल के लिए भी लिख लेते हैं। भाई अगर सर्कल हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 है, अगर मैंने इस सर्कल को सेंटर रेडियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो कि हम बहुत बार कर चुके हैं, तो अब डायरेक्ट लिख रही हूं मैं। कैसे करेंगे? वही एक्स के टर्म एक साथ, वाई के टर्म एक साथ, और रेडियस को राइट में करके, ठीक है, ऐसे आ जाएगा एक्स प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। अदिति ठीक है? यस मैम। ठीक है, तो मान लो मैंने अपने सर्कल को सेंटर रेडियस फॉर्म में ऐसे लिख लिया, ठीक है। और देखो अगर सर्कल था कैसा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखी थी बच्चों? ध्यान से पैटर्न समझो। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो बस देखो अब हम यहाँ पे क्या चेंजेस करेंगे। हम x को अपनी टेंजेंट लाइन में x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस जी से, y को रिप्लेस कर देंगे y प्लस एफ से, और रेडियस के प्लेस पर हमारा क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ दिस सर्कल विच इज रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट whose slope is given, say small m, for general circle कैसा दिखाई पड़ेगी इक्वेशन? ये हो जाएगी y प्लस एफ इज इक्वल टू m टाइम्स x प्लस जी प्लस माइनस ए क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी एंड रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारा सर्कल इस फॉर्म में था तो टेंजेंट ऐसी, और अगर सर्कल इस फॉर्म में है तो टेंजेंट ऐसी, ठीक है। कुछ भी नहीं किया है, बस x और y को रिप्लेस किया है। कैसे? y प्लस एफ से और x को x प्लस जी से, और बस रेडियस के प्लेस पर इस सर्कल का रेडियस लिख दो। बाकी सब कुछ तो सेम ही है, और तुम चाहो तो प्रूफ कर सकते हो। बस यही है, प्रूफ बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे ऊपर वाला हुआ है, इसलिए मैंने अवॉइड कर दिया। जो चीज आसान तरीके से समझ में आ जाए उसमें बिना बात कैलकुलेशन में उलझने का कोई पॉइंट नहीं। ओके अनुष्का, समझ आ गया? यस मैम। ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब है कि तुम जितनी चीज अपने दिमाग में रख सकते हो उतना रख लो, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें हमें कैलकुलेशन में काफी हेल्प कर देती है, ठीक है। जो बच्चा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करने में 10 मिनट या 15 मिनट लगा रहा है, उसको अगर तुम 2 मिनट में कर लो तो वहीं पे देखो टाइम डिफरेंस मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। तो ये याद रखो तो बहुत बढ़िया है। अगर सर्कल इस फॉर्म में दिया हुआ है तो फटाफट यहाँ से जी और एफ सेंटर ढूंढ लो इसके, और फिर इस फॉर्मेट में अपना सर्कल पे टेंजेंट लिख दो, ठीक है। और कॉन्सेप्ट अदरवाइज तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। मान लो ये तुम भूल गए तो एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि टेंजेंट लिखते कैसे हैं, उसका मतलब क्या है, ठीक है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगानी होती है, दैट्स इट, ठीक है। ओके देखो एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज हमें सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, हमें लिखनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट whose slope is 2, whose slope is 2, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जिसका स्लोप 2 है और इस सर्कल के ऊपर वो टेंजेंट लाइन है, तो कैसे लिखोगे? क्या तरीका है हमारा लिखने का? y इज इक्वल टू m, m इज 2x प्लस माइनस a इज 3 रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4।
तो y की वैल्यू क्या आ गई 2x प्लस माइनस 3√5। ठीक है, मान लो किसी को यही भूल गया, ठीक है, तो अब वो क्या करे, तो वो कॉन्सेप्ट लगाए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई स्लोप 2 वाली लाइन इस सर्कल पर टेंजेंट है, तो हमने मान लिया लेट अवर लाइन बी y इज इक्वल टू 2x प्लस सी is tangent to circle x square y square is equal to 9। अब अगर ये लाइन इस सर्कल पर टेंजेंट है तो सेंटर से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर। क्योंकि हमें सी ढूंढना है तो बस एक ही रिलेशन काफी है। सर्कल का सेंटर 0 0 है, रेडियस 3 है, हमने अपना फॉर्मूला लगा दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। लाइन को उससे पहले लिख लिया 2x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में। ठीक है, तो ax1 by1 वाला टर्म 0 0 गायब हो जाएगा क्योंकि x1 y1 0 0 है। c अपॉन में क्या आएगा √4+1 और राइट साइड में रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 3√5, बस c के प्लेस पर डाल दो तो यही आ जाएगा। अनुष्का क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो आप सर्कल चाहे इस फॉर्म में दिया हो, जनरल फॉर्म में दिया हो, तुम ऐसे भी कर सकते हो। अगर तुम्हें ऊपर वाला केस, ये ऊपर वाला ये एक्सप्रेशन भूल गया हो तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज करो। ठीक है, करके देख लो एक क्वेश्चन, दोनों तरह से कर लो बल्कि। ठीक है, सपोज ये लिख लिया सबने यहाँ तक? हाँ भाई आदित्य, Yes, ma'am. आदित्य पढ़ रहे हो या नहीं? Yes, ma'am. समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, तो देखो हमारा सपोज सर्कल दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, और तुम्हें लिखना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हैविंग स्लोप 2। ठीक है, तो एक काम करो, कॉन्सेप्ट लगा के करने की कोशिश करो। ठीक है, और देखो आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। y माइनस 2 इज ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 प्लस माइनस 3√5। ये तो मैंने डायरेक्ट उसको यूज करके लिख दिया है, इसका फॉर्मूला। अब तुम लोग चेक करो कि क्या हम कॉन्सेप्ट लगाएं तो हमें ये आंसर मिलेगा या नहीं। ठीक है, तो बस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगानी है, अब सब निकाल के चेक करो और हाँ हाँ करते जाना। हो गया भाई, देखो क्या करोगे, क्या करना था इसमें, हमें m गिवन है, मतलब स्लोप ऑफ द लाइन गिवन है और इस सर्कल पे टेंजेंट लाइन लिखनी थी। तो कैसे कंसीडर कर लोगे लाइन, y इज इक्वल टू m की जगह 2 और प्लस c, लेट दिस इज द टेंजेंट टू दिस सर्कल। ठीक है, अब अगर ये लाइन सर्कल पर टेंजेंट है तो सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर। सेंटर कितना है 1,2, रेडियस कितना है √1 प्लस 4 और माइनस सी, तो ये माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 3, तो 3 के बराबर करना था। ठीक है, तो लाइन क्या है 2x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, सेंटर से परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा देंगे तो 3 से इक्वेट करके हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चेक करो क्या आ रही है, a इंटू x1 इज 1, b इंटू y1 इज 2 प्लस c मॉड ऑफ दैट अपॉन √4+1। किससे इक्वेट करना है 3 से, कितना आ जाएगा 2 माइनस 2, तो ये तो गायब ही हो गया, तो यहाँ पे c की वैल्यू आ गई मॉड c इज 3√5, तो c की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 3√5। और हमें लाइन लिखनी है तो लाइन क्या आ जाएगी, देखो 2x माइनस वाई प्लस सी यानी कि प्लस माइनस 3√5 इक्वल टू 0। क्या ये लाइन नहीं लिखी हुई, क्या ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होके कट नहीं जाएगा दोनों तरफ से, तो लाइन तो वही रहेगी। क्यों रिनव आ गया था? Yes. ठीक है, यहाँ से ये 2, अगर ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा किसी को, ये 2 दोनों तरफ से -2 कैंसिल हो जाएगा तो लाइन यही रहेगी। ओके एवरीवन, ठीक है, अदिति हो गया? Yes, ma'am. ओके बच्चों, अब देखो, अब हम एक और टेंजेंट का टाइप पढ़ेंगे। अगर सपोज हमें लिखना है टेंजेंट फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट या आउटसाइड पॉइंट टू अ गिवन सर्कल,
तो कैसे लिखेंगे? हमें सपोज सर्कल गिवन है x स्क्वायर y स्क्वायर -2x प्लस 4y -4 = 0 और एक आउटसाइड पॉइंट गिवन है 2,3 और हमें क्या लिखना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। अब कैसे लिखा जाए? एनी आइडिया गाइज? सर्कल गिवन है और एक पॉइंट विच लाइज आउटसाइड और हमें इस पॉइंट से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है। देखो आइडिया क्या है, अभी हमें पॉइंट गिवन है, इससे पहले वाले में क्या गिवन था? स्लोप गिवन था, और अभी हमें क्या गिवन है? पॉइंट गिवन है। तो अब हमें निकालना क्या है भाई? लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए पॉइंट अगर पता है तो स्लोप निकालना है। तो एक काम करते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ले लिया लेट y minus y1 is m times x minus x1 is the equation of tangent to the circle. ठीक है, m is the only unknown here. m पता चल गया तो लाइन मिल गई। ठीक है, अब फिर से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, m ही तो ढूंढना है और हमें सर्कल पता है तो सर्कल का सेंटर पता है, सेंटर पता है और रेडियस भी पता है। रेडियस कितनी है इसकी? फिर से क्या आ जाएगा? √a(g²) f² और ये प्लस का माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, दिस इज 3। ठीक है, लाइन को हमने अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया तो ये आ जाएगा mx - y - 2m + 3 = 0। ठीक है, और मैंने लगा दी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू गेट m। ओके, तो सेंटर से परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, सेंटर से परपेंडिकुलर लेंथ कैसे लिखेंगे? a × x1 b × y1 - 2m + 3, तो ये c की वैल्यू हो गई अपॉन √a² + b² मतलब m² + -1 का स्क्वायर विच इज 1 और इक्वेट कर दिया 3 से। ठीक है, देखो हमें क्या मिल जाएगा? ये आ जाएगा m + 2 - 2m + 3। अच्छा ये हाँ ठीक है, और अपॉन में जो रूट है उसको राइट में भेज दो। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है हमें क्योंकि हमें m की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो ये और ये एक साथ हो गए तो ये -m आ गया, प्लस का 5 आ गया, मॉड लगा हुआ है। ठीक है, 3 टाइम्स √m² + 1, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा m² + 25 - 10m - 3m 9m² हो जाएगा। स्क्वायर करने पर ये 9 बन जाएगा, रूट हट जाएगा तो ये 9m² हो गया एंड फिर प्लस का 9 तो -9 = 0। ठीक है, इन दोनों को साथ में करो तो -8m² - 10m और ये दोनों एक साथ तो प्लस का 16 = 0। माइनस का मल्टीप्लाई और साथ में 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 4m² + 5m -8 = 0। फैक्टराइज करो, देखो फैक्टर्स तो मेरे को बनते दिख नहीं रहे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? -b ± √b² - 4 × a × c अपॉन 2a। ठीक है, तो m की वैल्यू आ गई -5 ± इसको सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आ रहा है? 32 × 4 128 + 25 तो ये 153 तो 153/8। तो m की ये दो वैल्यूज आ रही हैं। ओके, तो ऐसे m की दो वैल्यूज मिल रही हैं तो इसका मतलब है दो टेंजेंट लाइन बनेंगी जो इस पॉइंट से पास होंगी और हमारे सर्कल पर टेंजेंट का काम करेंगी। ओके, और डेफिनेट सी बात है एक टेंजेंट तुम ये भी बना सकते हो। अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो यू कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल। क्यों उदय? होगा या नहीं? यस मैम। तो बस y - y1 हमें x1 y1 गिवन था और ये मैंने स्लोप की वैल्यू जो निकाली वो यहाँ पे रख देते हैं और x - 2, इससे हमारा काम हो गया। हमें दोनों टेंजेंट मिल गई, एक बार प्लस साइन लोगे और एक बार माइनस साइन। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अगर हमें पॉइंट गिवन है, आउटसाइड पॉइंट गिवन है, तब भी हम टेंजेंट लिख सकते हैं।
यानी हमने देखो क्या क्या सीख लिया बच्चों, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हम टेंजेंट ही पढ़े जा रहे हैं, लेकिन हर बार केस अलग होता है, ठीक है। एक बार हमने क्या पढ़ा कि एक पॉइंट है विच इज ऑन द सर्कल और उस पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, ठीक है। मान लो ये पॉइंट x1 y1 है, इस पर टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, t इक्वल टू 0। सिर्फ ये तब यूज होगा जब हमारा रेफरेंस पॉइंट कहां पर है, ऑन द सर्कल, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, किस पॉइंट आउटसाइड है, मतलब हमें ये टेंजेंट लिखना है, हमें इसका स्लोप तो गिवन है, स्लोप तो कुछ गिवन है, से m गिवन है, और हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या कंसीडर कर लिया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की लाइन, और जिसमें से c अननोन था, तो वो हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाई और c की वैल्यू निकाल ली, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा के टू गेट c। अब हमने क्या पढ़ा, अब हमने ये पढ़ा कि एक सर्कल है और एक आउटसाइड पॉइंट हमें गिवन है, और अब हमें टेंजेंट लाइन लिखनी है। ऊपर वाले केस के लिए भी दो टेंजेंट पॉसिबल थे, क्योंकि अगर एक टेंजेंट ऐसा बनेगा तो सेम स्लोप का पैरेलल टेंजेंट तो डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा, और इस केस में भी दो टेंजेंट बनेंगे। क्यों, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट है तो फिर से दो टेंजेंट, ठीक है। अब हमें पॉइंट गिवन है तो स्लोप अननोन हो गया, स्लोप और पॉइंट स्लोप फॉर्म हमें पता है क्या होती है। अब यहाँ पे हमारा m अननोन है, तो उसके लिए हमने क्या तरीका यूज किया, फिर से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, और उससे हमने m की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो हमने 3 डिफरेंट तरीकों से टेंजेंट निकालना सीख लिया, मतलब कोई भी सिचुएशन हो हम टेंजेंट निकाल सकते हैं, ओके। Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से हमें c मिल गया था। हमें ढूंढना है फिर से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 फ्रॉम 4,3, ठीक है। 4,3 चेक करके देख सकते हो, डज नॉट लाई ऑन द सर्कल, इट लाइज डेफिनेटली आउटसाइड द सर्कल, और इस पॉइंट से हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो चेक, एंड व्हाट इज द इक्वेशन, जिसका आ जाए वो बता दो, एंड दैट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सर्कल, क्या मतलब हुआ इसका। सपोज हमारे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। हमने एक आउटसाइड पॉइंट लिया, से दिस पॉइंट इज x1 y1। अब इस आउटसाइड पॉइंट से अभी अभी हमने क्या नोटिस किया कि वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल, यस। तो एक टेंजेंट हमारी हो गई पी क्यू, और एक हो गई हमारी पी आर, ठीक है। तो देखो हम कहते क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे अब, कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। COC, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को हम कैसे लिखेंगे, COC। मतलब क्या, अगर तुम्हारे पास एक आउटसाइड पॉइंट गिवन है, तो वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल, से दे आर टचिंग द सर्कल एट पॉइंट Q एंड पॉइंट R, ठीक है। Q के कोऑर्डिनेट्स मान लो मैंने ले लिए x2 y2, और R के ले लिए x3 y3, ठीक है। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को, कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट, chord joining points of contact is called
कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो जो QR है इज COC फॉर पॉइंट X1 Y1। ओके गाइज, अब देखो जरा ये QR कैसे निकलेगी, इक्वेशन ऑफ QR कैसे निकलेगी वो चेक करते हैं। भाई हमने कहाँ से शुरुआत करी, इक्वेशन ऑफ PQ लिख सकते हैं हम, क्यों बच्चों? भाई अगर हमारे पास Q और R ये दोनों पॉइंट्स अवेलेबल हैं तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ PQ। इक्वेशन ऑफ PQ क्या है? टेंजेंट एट पॉइंट Q, यस और नो? टेंजेंट एट पॉइंट Q और टेंजेंट एट द टेंजेंट एट अ पॉइंट विच इज ऑन द सर्कल इज बेसिकली t इक्वल टू 0। तो हमने क्या कर देना है, x2 y2 के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट Q है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट Q क्या हो जाएगी, मैं थोड़ा ऊपर कर रही हूँ, ठीक है, क्या हो जाएगा, x1 सॉरी x2, पॉइंट इज x2 y2, ठीक है, जो पॉइंट Q है दैट इज x2 y2, ठीक है। तो हमने t इक्वल टू 0 लिखना है एट Q, तो ये हो जाएगा x2 प्लस y2 प्लस g टाइम्स x प्लस x2 प्लस f टाइम्स y प्लस y2 प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली वी कैन राइट टेंजेंट एट पॉइंट R। पॉइंट R क्या दिया हुआ है, x3 y3, ठीक है। तो फिर से हम क्या यूज करेंगे, t इक्वल टू 0, क्योंकि जो पॉइंट R पे टेंजेंट है वो पॉइंट कहाँ पर है, ऑन द सर्कल। तो t इक्वल टू 0 विद रेफरेंस पॉइंट x3 y3 क्या हो जाएगा, x3 प्लस y3 प्लस g टाइम्स x प्लस x3 प्लस f टाइम्स y प्लस y3 प्लस c इक्वल टू 0, 1 and 2, ठीक है। बच्चों आप जरा ध्यान से देखो, हमारा जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, वो कहाँ से पास हो रही है, P से पास हो रही है। इक्वेशन 1 का मतलब क्या है, टेंजेंट एट पॉइंट Q, और वो कहाँ से पास हो रही है, पॉइंट P से। और जो टेंजेंट एट R है वो कहाँ से पास हो रही है, वो भी पॉइंट Q से, पॉइंट P से पास हो रही है। इसका मतलब है पॉइंट P तो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। यस अर्नव, यस यस मैम। ठीक है। तो अगर पॉइंट P 1 और 2 दोनों पे लाई करता है तो लाई करा देते हैं, ठीक है। तो जरा देखो, मैंने लिख दिया इक्वेशन 1 को x और y के प्लेस पर, नाउ आई एम पुटिंग x1 y1, क्यों, बिकॉज जो x, y होता है वो जनरल पॉइंट ऑन द लाइन होता है, ठीक है, और हमने वो पॉइंट ले लिया P विल सेटिस्फाई इक्वेशन 1 एज वेल एज इक्वेशन 2, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, तो सेटिस्फाई करा देते हैं। तो x के प्लेस पर x1, y के प्लेस पर y1, तो ये आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x1 x3 प्लस y1 y3 प्लस g टाइम्स x1 प्लस x3 प्लस f टाइम्स y1 प्लस y3 प्लस c इक्वल टू 0। बच्चों आप बहुत ध्यान से देखोगे, क्योंकि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फिर से इज अ कॉन्सेप्ट जो हर कोनिक में आएगा, और हम सिर्फ सर्कल में प्रूव करेंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज होगा। मतलब हर जगह का प्रूफ बिल्कुल सेम तरीके से चलेगा, हम सिर्फ सर्कल में प्रूफ कर रहे हैं, और इसके लिए भी हम फॉर्मूला बनाएंगे और उसी को फॉलो करेंगे इन एवरी कोनिक, ठीक है। अब बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है तुम्हें इन दोनों इक्वेशंस में। बच्चों ध्यान से देखो, जो x1 y1 है वो तो हर एक में दिख रहा है, x1 के प्लेस पर x1, y1 के प्लेस पर y1, दोनों में, यहाँ पे y1 है तो यहाँ पे y1 है, ठीक है। x2 x3 जो है, अब तुम इन दोनों को चेंज कर दो, जहां y2 y3 है, y2 y3 को और x2 x3 को हमने क्या करा, इसके प्लेस पर x डाल दिया और y2 y3 के प्लेस पर डाल दिया
y। अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये दोनों चेंजेस करो, दोनों इक्वेशन से हमें सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। मतलब हमें मिलेगा x1 x, ठीक है, प्लस y1 y प्लस g टाइम्स x, x1 प्लस x प्लस f टाइम्स y1 प्लस y प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने x2 x3 के प्लेस पर तो x डाल दिया और y2 y3 के प्लेस पर y डाल दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। क्या हम ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, क्या x2 y2 एंड x3 y3? क्यों बच्चों, कह सकते हैं या नहीं? Yes, ma'am. भाई x2 y2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा और x3 y3 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वहीं से हमने यहां तक पहुंचे हैं। यानी कि क्या हुआ कि x2 y2 जो पॉइंट है वो भी इस लाइन पर लाई करेगा। x और y के प्लेस पर x2 y2 डालो, देखो ये इक्वेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? और सेम इक्वेशन मिलेगी अगर हम इस पर x3 y3 डाल दें। तो इस इक्वेशन के दो पॉइंट्स हैं विच लाइज ऑन द लाइन, ये बोथ द पॉइंट्स लाई ऑन दिस लाइन, यस और नो? रिनव, ये चीज समझ में आई तुम्हें? Yes, ma'am. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसकी इक्वेशन हो गई? जहां पर x2 y2 x3 y3 लाई कर रहे थे, मतलब QR की। QR ही हमें चाहिए था, क्यों सौमिल? Yes, ma'am. ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ COC, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट x1 y1। और ये देखने से दिख रहा होगा जिसका ऑब्जर्वेशन अब तक, मतलब जो पिछला सब कुछ समझता हुआ आ रहा है, दिस इज नथिंग बट t इक्वल टू 0। जहां पे रेफरेंस पॉइंट कहां पर पहुंच गया, बाहर सर्कल के। दिस इज इक्वेशन ऑफ QR, और ये किस फॉर्मेट में हमने लिख दिया, t इक्वल टू 0, जिसके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या था, जहां से तुम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे थे। कनिका, क्लियर है? यस मैम। आउटसाइड द सर्कल। तो बस तुम्हें ये फॉर्मेट याद रखना है और रेफरेंस पॉइंट क्या है वो याद रखना है। यस, बाकी ये जो प्रूफ वाला पार्ट है ये बस मैंने तुम्हें इसलिए बता दिया कि अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, आगे हम बस डायरेक्ट t इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू S1 से काम चला रहे होंगे, ठीक है। तुम्हें रेफरेंस पॉइंट एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ये चीज सबको समझ में आ गई? आयुष्मान, तुम्हें समझ में आया कि क्या हो रहा है? फील आई इस चीज की, ये दोनों पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर x और y के प्लेस पर एक बार Yes, ma'am. x2 y2 डालोगे तो भी लाइन सेटिस्फाई हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये भी ट्रू है। और अगर x3 y3 डालोगे तब भी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब है ये x2 y2 एंड x3 y3 दोनों इसी लाइन पर है, यानी कि एक QR की इक्वेशन हो गई, क्योंकि यही एक लाइन है जिस पर दोनों पॉइंट्स हैं और यही हमें चाहिए था, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। उदय, ओके? Yes, ma'am. हमने देखो बच्चों ये रेफरेंस पॉइंट वाले और ये फॉर्मूला बनाने वाले क्या क्या चीजें पढ़ी हैं अब तक, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। सर्कल पर टेंजेंट लाइन, अगर पॉइंट हमारा यहाँ पर है ऑन द सर्कल, तो हमने t इक्वल टू 0 लिखना है। t क्या होता है वो मैंने बताया हुआ है, रिप्लेसमेंट से हमें t इक्वल टू 0 मिलती है, ठीक है। रिप्लेसमेंट्स, 4 रिप्लेसमेंट्स मैंने लिखाए हुए हैं, x स्क्वायर x1 से, y स्क्वायर को y1 से, 2x को x प्लस x1 एंड 2y को y प्लस y1 से रिप्लेस करेंगे तो हमें t मिल जाता है, ठीक है। तो अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है तो t इक्वल टू 0, रेफरेंस पॉइंट कहां पर है, ऑन द सर्कल। अगर हमें इक्वेशन लिखनी है कॉर्ड की जिसका मिड पॉइंट गिवन है, तो हम कैसे लिखेंगे, t इज इक्वल टू S1। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कहां पर पहुंच गया, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, हमें इस कॉर्ड की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। और अभी हमने क्या देख लिया,
कि अगर हमें एक आउटसाइड पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और हमें इस पॉइंट से जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्रिएट हो रही है वो लिखनी है, तो भी हम लिख सकते हैं दैट इज t इक्वल टू 0। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए और लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो इक्वेशन ऑफ PQ हमें मिल जाएगी विद रेफरेंस पॉइंट x1 y1 t इक्वल टू 0। तो ये तीनों फॉर्मूले आगे के हर कोनिक सेक्शन में एज इट इज फॉलो होंगे। अब हम डायरेक्ट यूज करेंगे कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है, ठीक है, पैराबोला है, हमें ये इक्वेशन लिखनी है, ये कॉर्ड लिखना है जिसका ये मिड पॉइंट गिवन है, तो बस हमें कुछ नहीं करना, t इज इक्वल टू s1 करना है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनीवे मैं बस बता रही हूँ। ओके, तो अब क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं जरा। अब जरा तुम लोग लिख के देख लो एक बार। सर्कल अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 9 है, तो तुम्हें कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिखना है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इक्वेशन ऑफ COC विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट 2,3, ये लिखो। उसके बाद अगर सर्कल चेंज कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो COC लिखना है विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट -1 -3, ये लिखो। ये दोनों लिखो और बताते जाओ, जिसका होता जाए वो बताता जाएगा। तो फिर भाई देखो, तुम्हें अगर COC लिखना है, पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में COC के लिए बस हमें क्या करना है, t इक्वल टू 0 ही तो लिखना है। तो t इक्वल टू 0 के लिए हमें रिप्लेसमेंट्स पता होने चाहिए, एक्स स्क्वायर को x(x1), वाई स्क्वायर को y(y1) और दैट्स इट, इसमें और तो कुछ है ही नहीं। तो बस x और x1 y1 की जगह 2 और 3 डालेंगे। आकाश बोल रहा था ना, क्यों आकाश? ठीक है, अब इसमें भी यही काम करोगे, बट इसमें और भी पॉइंट्स, मतलब और भी चीजें जो रिप्लेस हो जाएंगी, क्योंकि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो एक्स स्क्वायर x(x1), वाई स्क्वायर y(y1) माइनस ऑफ 2x को x प्लस x1, -2 बाहर कर दो, 2y जो बचा उसकी जगह y प्लस y1 और -4 इक्वल टू 0। अब तो तुम्हें फॉर्मूला बता दिया, बस वही यूज करो, तुम्हें ज्यादा सोचना ही नहीं। ठीक है, बस x1 y1 की जगह जस्ट पुट -1 -3। क्या आ रही है अर्नव इक्वेशन? मैम 2x प्लस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूल सेम है तुम्हारी? यस मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट P फॉर विच लाइन 9x plus y minus 28 equal to 0 is COC of the circle 2x square plus 2y square minus 3x plus 5y minus 7 equal to 0। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। मतलब अभी हमें पॉइंट P ढूंढना है, जबकि ये लाइन हमें COC दी हुई है फॉर दिस सर्कल विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट P। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, थिंक, समझ लेते हैं भाई। तुम्हें इस बार वो पॉइंट ढूंढना है, ठीक है, जिसके लिए ये लाइन COC का काम कर रही है। मतलब इस लाइन की इक्वेशन तुम्हारे पास क्या गिवन है, 9x प्लस वाई माइनस 28 इक्वल टू 0। हमने पॉइंट मान लिया x1 y1। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर तुम इस सर्कल के लिए COC लिखते हो तो कैसे लिखते हो, t इक्वल टू 0। ठीक है, तो लिख देते हैं। तो 2 टाइम्स x(x1) प्लस 2 टाइम्स y(y1) माइनस, अब यहाँ पे 2x तो है नहीं, तो क्रिएट 2x, क्योंकि x को तो रिप्लेस करना ही करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करो, डिवाइड वाला बाहर और जो मल्टीप्लाई वाला है उसकी जगह x प्लस x1।
ठीक है, फिर से 5y लिखा हुआ है, तो एक काम करो यहाँ पे फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ये 2y को y प्लस 5 डाल दिया, -7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये किस लाइन की इक्वेशन आ गई, ये हमें मिल गई इक्वेशन ऑफ PQ। जबकि इक्वेशन ऑफ PQ ये भी लिखी हुई है, तो बस अब तुम्हें क्या करना है, कंपेयर, क्योंकि दोनों सेम चीजों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इसका मतलब है x और y एंड कांस्टेंट टर्म का रेशियो जो होगा दोनों इक्वेशन से वो सेम होगा। ठीक है, और फिर हमें x1 y1 की वैल्यू मिल जाएगी, देन वी इक्वेट 2 टुगेदर। देखो जरा क्या होता है भाई, इसमें हमारे पास 2x x1 है, 2y y1 है, साथ में -3/2x है विथ -3/2 x1 है, 5y/2 प्लस 5y1/2 -7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से मैंने x का कोफिशिएंट कंपेयर चेक करना है, क्या आ रहा है, 2x1 है फ्रॉम हियर एंड माइनस का 3/2 है फ्रॉम दिस टर्म, y का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 2y1 फ्रॉम हियर एंड y का कोफिशिएंट और कहाँ है, यहाँ पर है, तो प्लस का 5/2। कॉन्स्टेंट्स को एक साथ कर लेते हैं, तो कांस्टेंट में -3/2 x1 प्लस 5/2 y1 -7 इक्वल टू 0। अब एक इक्वेशन ये है और सेम चीज को रिप्रेजेंट अगर ये भी कर रही है, तो हमें क्या करना है, कोफिशिएंट्स कंपेयर, रेशियोज सेम। ठीक है, तो 9/- -3/2 x1, एक काम करो उल्टा करके लिखो, -3/2 x1 फ्रॉम दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय 9, ये रेशियो किससे इक्वल होगा, ये मैंने क्या लिख दिया, x का कोफिशिएंट देखना है बच्चों, x का कोफिशिएंट ये है, तो 2x1 -3/2 अपॉन 9, 2y1 प्लस 5/2 अपॉन 1 किसके सेम होगा, -3/2 x1 प्लस 5/2 y1 -7 डिवाइडेड बाय -28 के। ठीक है, अब तुमने मान लो इन दोनों को इक्वेट किया, तो हमें यहाँ से क्या रिलेशन मिल जाएगा, 2x1 -3/2 इज इक्वल टू 18y1 प्लस 45/2। ठीक है, मतलब 2x1 -18y1 is equal to 3/2 plus 45/2 and that is 48/2। 48 ही है ना, हाँ, और ये कितना हो गया 24। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गई, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो x1 -9y1 किसके बराबर आ रहा है, 12 के। ठीक है, अब एक और इक्वेट कर लो, मतलब दो को फिर से सेम कर लो, तो किसको करोगे, इन दोनों को कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 28 इंटू 2 कितना होगा, 56 है ना, तो ये हो जाएगा -56y1 माइनस 28 इंटू 5/2 करोगे तो ये 14 हो 70। जाएगा, हाँ 70, तो -70 आ जाएगा, इज इक्वल टू -3/2 x1 प्लस 5/2 y1 -7, और अब x1 y1 को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 3/2 x1 -56 y1 तो था ही, साथ में माइनस का 5/2 y1 भी आ गया, और ये इधर कर दिया मैंने, तो कितना हो गया 63। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशंस हैं बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा तुम क्या करो, यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो। ठीक है, तो सीधे सीधे y1 कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, इनको साथ में कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 117/2 y1 इज 63। ठीक है, 3x1 minus 117 y1 is 126, और एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, सॉल्व देम, गेट x1 y1। शामिल ओके, Yes, ma'am.
ठीक है बच्चों, अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जे का करेंगे। ठीक है, और देखो जे में क्वेश्चंस में क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में वो 3-4 कॉन्सेप्ट साथ में लगा देते हैं। ठीक है, तो जरा चेक करो। अच्छा एक चीज और, इसका आंसर बच्चों चेक कर लेना, इसमें x1 y1 3, आना चाहिए। ठीक है, ना आए तो बता देना, अदरवाइज ये आ जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ द COC chord of contact of the tangents drawn from a point on the circle x square plus y square is equal to a square to the circle x square y square is equal to b square touches the circle x square y square is equal to c square, देन हमें प्रूव करना है। अभी मैं प्रूव करने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, वरना तो बस 4 ऑप्शंस होते हैं एबीसी में, एबीसी को बेसिकली रिलेट करना है। ठीक है, और हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि एबीसी आर इन जीपी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, या फिर ये प्रूव करो बी स्क्वायर ए सी के बराबर, ये भी हो सकता है। और या फिर ऑप्शंस में तुम्हारे पास एबीसी आर इन जीपी एपी एचपी ये सब लिख देंगे, तो किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एनीवे राइट नाउ यू हैव टू प्रूव दैट। ठीक है, तो पहले जरा सोचो कि क्या बोल रहा है, कौन सा पॉइंट है, कहाँ पे है, किस सर्कल को टच कर रहा है, किस सर्कल पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बन रही है। जस्ट चेक, टेक 2 मिनट्स, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, COC यानी कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दिस सर्कल। ठीक है, मतलब क्या, हमने ये सर्कल लिया, सेंटर 0 0 है, ओके, इस पर एक पॉइंट लिया और यहां से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ करनी है हमें। ठीक है, टू द सर्कल दिस। अब इन दोनों सर्कल को देख के क्या समझ में आ रहा है कि दोनों के सेंटर सेम है। ठीक है, और सीधी सी बात है, जो ये वाला सर्कल होगा वो आउटसाइड होगा और जो ये वाला सर्कल होगा वो इनसाइड होगा। मतलब जो रेडियस में फर्क है वो ए क्या होगा, ग्रेटर देन बी होना चाहिए, तभी तो तुम इस पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ कर पाओगे। यस, ऑन दिस सर्कल, फॉर दिस सर्कल। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हमें यहां से मिली, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो टच कर रही है इस सर्कल को। फिर से सर्कल इसके अंदर है, क्यों, क्योंकि तभी टच करेगी जब सर्कल को अंदर कंसीडर करोगे। सर्कल का सेंटर सेम है, इसका मतलब है सर्कल कुछ इस तरीके से होगा, अंदर वाला। ठीक है, मतलब बाहर वाला सर्कल है जिसका रेडियस स्मॉल ए है, इसके अंदर वाला सर्कल जिसका रेडियस स्मॉल बी है, और सबसे अंदर वाला सर्कल जिसका रेडियस सी है। ये बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। तभी ये सिचुएशन पॉसिबल है, तुम ड्रॉ करके देखना, अदरवाइज ड्रॉ ही नहीं होगा। ठीक है, एक पे पॉइंट है, दूसरे के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बन रहा है और वो फिर तीसरे सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन, मतलब दिस इज द केस। अब हमें ABC को रिलेट करना है। ठीक है, तो कहाँ से शुरू किया जाए भाई? सबसे पहले तो एक काम करते हैं, पॉइंट हमारा ये है जिसको मैंने ले लिया x1 y1। अब अगर पॉइंट कभी भी कर्व पे है तो कर्व को सेटिस्फाई जरूर करेगा और वो कंडीशन यूज जरूर होती है। ठीक है, तो एक काम करो, सबसे पहले लिख लो, क्योंकि हमारा पॉइंट इस सर्कल पर लाई कर रहा है तो इसका मतलब है इसको सेटिस्फाई करेगा। पहली कंडीशन यहां से मिल गई। ठीक है, अब तुमने इस पॉइंट से क्या ड्रॉ किया है, PQ क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ किए किस सर्कल के लिए, इस वाले सर्कल के लिए। तो इस सर्कल के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, P इक्वल टू 0 से। रेफरेंस पॉइंट x1 y1 है और सर्कल क्या है ये तुम्हें क्लियरली दिखना चाहिए। हम इस सर्कल के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिख रहे हैं, ऐसा मत कर देना अंदर वाले सर्कल के लिए लिख दो। ठीक है, तो हमारा जो सर्कल है वो ये वाला सर्कल है जिसके लिए तुम्हें COC लिखनी है।
तो मैंने लिख दी। कैसे लिखेंगे? t इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस सर्कल के लिए t इक्वल टू 0 कैसे हो जाएगा? x(x1) प्लस y(y1) माइनस बी स्क्वायर एक तरफ कर दिया इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ PQ। ये लाइन हमारे अंदर वाले सर्कल को टच कर रही है, तो अब हम क्या लगा सकते हैं? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यस और नो? सेंटर से परपेंडिकुलर ऑन द लाइन रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर। लाइन हमारे पास अवेलेबल है, सेंटर ऑफ द सर्कल अवेलेबल है, रेडियस ऑफ द सर्कल अवेलेबल है, हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है। तो सेंटर से परपेंडिकुलर ऑन द लाइन कैसे लिखेंगे? ax1 by1 तो गायब हो जाएगा, x1 y1 0 0 है, माइनस का बी स्क्वायर आ जाएगा, मॉड ऑफ दैट अपॉन रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर आएगा, क्योंकि a स्क्वायर के प्लेस पर x1 स्क्वायर है और b स्क्वायर के प्लेस पर y1 स्क्वायर है, और राइट साइड में क्या आ जाएगा? c। अब जरा ध्यान से देखो, हमारे पास जो पहली इक्वेशन है, यहाँ से हम x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर के प्लेस पर a स्क्वायर डाल सकते हैं, और माइनस ये मॉडुलस साइन से हट जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू सी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर डालोगे तो a बन जाएगा रूट की वजह से, और हमें आंसर मिल गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन बी, ए एंड सी। ओके, समझ में आ गया रिनव? अरे बताओ भाई, उदय क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, तो गाइस क्लास अभी खत्म करते हैं,